हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जर्नल एंट्रीज, वो भी जीएसटी वाली पढ़ेंगे। और इसको आप कह सकते हैं ये पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे और जीएसटी तीनों पे वीडियो बना रखी हैं, तो उन तीनों वीडियो को इस वीडियो से पहले आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। उन सब वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। आइए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी टीएस ग्रेवाल क्लास 11 बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। हमें कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी बुक्स ऑफ अखिल। इससे पहले मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, मैंने जर्नल एंट्रीज पे किस तरह जर्नल एंट्री बनाई जाती हैं, रूल्स और डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये सारी वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो के एंड में उनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उनको सबको देखना और उसके बाद ये जो जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी सीखना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम बिना समय खराब करते हुए अपने इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। 5,000 रुपये की गुड्स मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले ली, अपने बिजनेस से निकाल ली। और वेन एवर एनी बिजनेसमैन इज विदड्रॉइंग एनी गुड्स फ्रॉम हिज ऑन बिजनेस दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ये रूल होता है बिजनेस का कि हम कभी भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो बिजनेस में ड्राइंग मानी जाती है। तो इन गुड्स पर ये हमने खरीदी थी, जीएसटी और एसजीएसटी पे करा था इस पर 9%। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बहुत ध्यान से देखिए। इसका मतलब नेट निचोड़ ये होगा 5,000 रुपये का माल मालिक ने, जो अखिल था, खुद अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 5,000 की गुड्स निकाली और इन पर सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर रखा था 9% जब भी खरीदी होगी। तो ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी जब भी माल खरीदते हैं हम। तो देखिए फॉर्मेट सॉल्यूशन ये है, जर्नल ऑफ अखिल, ये आपको पता ही है। 5 कॉलम बनाते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आता है। पहली एंट्री अब क्या कर रहा था, अमाउंट विड्रॉ कराया तो ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट होएगा, जो कि कर रखा है। 2 परचेजेस, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। परचेज वैसे हमेशा सिंपल डेबिट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां परचेज को क्रेडिट किया जाता है। वो केस कौन से होते हैं, जब भी बिजनेस से हम माल को विड्रॉ करते हैं वो होता है, जब भी माल जल जाता है तो 2 परचेज होती है, जब भी गुड्स चैरिटी या दान दे दी जाती हैं तो 2 परचेज होता है। कुछ केस में माल कम होता है और जब भी माल कम होता है तो 2 परचेजेस आता है। इसके लिए जर्नल एंट्रीज की मैंने वीडियो नंबर 3 या 4 थी मेरी, आप वो जरूर देखना। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको देखना, फिर ये जीएसटी वाले देखना, सारी बात क्लियर हो जाएगी। और आप हमेशा ध्यान रखना, जहां परचेज होता है वहां ही इनपुट सीजीएसटी या जीएसटी डेबिट होता है। और ये इनपुट का मतलब विद इन स्टेट, सेम स्टेट के अंदर है, क्योंकि यहां पर परचेज क्रेडिट हो रही है। माल को जो है निकाला गया, गुड्स को निकाला गया, तो 2 परचेज है। जहां परचेज रहेगी वही इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दोनों क्रेडिट होंगे जहां परचेज होगी, क्योंकि यहां परचेज क्रेडिट है इसलिए ये दोनों भी क्रेडिट होंगे। तो 5,000 का माल था और 5,000 का वो कह रहा है 9% के हिसाब से पे करा था, तो ये 450 हो गया और तीनों मिला के हो गए 5,900। ये बैलेंसिंग फिगर तीनों का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो मान निकाला है पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग डेबिट होती है, हमेशा ड्राइंग को डेबिट करते हैं। 2 परचेस और साथ में 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी। और बीइंग क्या करेंगे आप, सिंपल जो भी क्वेश्चन में आपको एंट्री दे रखी है उसको बीइंग करके उतार देंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री बनी आपकी। सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं हम। गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर गिवन एज डोनेशन। हमने 2,000 रुपीज़ की गुड्स डोनेशन के तौर पे दे दी। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी, इस पे हम पे कर रहे थे 9% के हिसाब से। ये हमने पे करा हुआ जब भी खरीदी होंगी, और हमने दान दे दी। अब तो क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए। डोनेशन हमारा खर्चा होता है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट या चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट होता है, इट्स अ सिंगल प्रोसेस होती है। जो हमारा माल खरीदा था वो हम क्रेडिट करेंगे। आपको मैं बता रहा था कुछ केस में परचेज क्रेडिट होती है, वैसे सिंपल जब भी माल खरीदते हैं परचेज डेबिट होती है। और परचेज के साथ साथ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दोनों डेबिट होंगे जब भी माल खरीदेंगे। अब हम यहाँ खरीदने नहीं, खरीदा हुआ माल दान दे रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। 2 परचेज, 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी। जहां परचेज रहेगी उसी साइड इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी रहेंगे। अगर ये डेबिट होगी तो डेबिट होंगे, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट होंगे। कितने का माल था, 2,000 का माल था, और 2,000 के माल पे बता रहा था वो 9% हमने सीजीएसटी एसजीएसटी दिया। ये दोनों सेम स्टेट के लिए आते हैं, और इसके लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वीडियो आप देख लेना, सीजीएसटी एसजीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली और जीएसटी वाली, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 180 दोनों क्रेडिट हुए, तीनों को मिला के 2360 ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये एंट्री बनेगी और बीइंग करके नरेशन आप दे देंगे। डोनेशन का मतलब डोनेशन भी लिख सकते हैं इसे, और चैरिटी भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही चल जाएंगे। तो इनमें 2 परचेज होता है हमेशा। ठीक है, नंबर 3 एंट्री देखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वर गिवन है सैंपल। ये हमने सैंपल के तौर पे गुड्स बांट दी।
ये गुड्स भी खरीदी गई थी 9% CGST SGST पेड करके। तो क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए। नंबर 3 एंट्री, जब भी सैंपल के तौर पे बांटते हैं तो या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होता है, या सैंपल्स होता है, या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तीनों डेबिट हो जाएंगे। डेबिट एक तरह से एक्सपेंस हो गया हमारा, डेबिट हो गया। और टू परचेज, क्योंकि यहाँ भी गुड्स जा रही हैं। टू परचेज क्यों आ रहा है, क्योंकि गुड्स ही कम है। जब भी गुड्स कम होती हैं तो टू परचेज, जब भी आग लग जाए गुड्स में, लॉस बाय फायर, टू परचेज। जब भी गुड्स चैरिटी दे दे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू परचेज। जब भी आप डोनेशन दे दे, डोनेशन अकाउंट डेबिट, टू परचेज। जब भी आप विड्रॉ करें तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू परचेज। तो जहां परचेज आता है वहीं इनपुट और CGST SGST भी आएंगे। इस बार क्रेडिटर है तो दोनों क्रेडिट होंगे। 3000 की गुड्स आपने सैंपल के तौर पे बांट दी, तो एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, सैंपल्स भी लिख सकते हैं, सेल्स प्रमोशन आइदर करके इसमें दे रखा है स्लैश करके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3000 की जो गुड्स थी, 3000 पे 9% CGST SGST दिया है, 270 3000 का, 3 9 27, और इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये माल आएगा 3540, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, सेम कॉन्सेप्ट है ये आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। हम एंट्री नंबर पढ़ते हैं 4। ये 4th नंबर एंट्री है। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 वर लॉस्ट इन फायर। ये चारों केस में गुड्स कम होती है, बहुत ध्यान से देखिए। सैंपल के तौर पे दे दी, डोनेशन के तौर पे दे दी, मालिक ने खुद निकाल ली, तो किसी भी एंगल से अगर आपकी गुड्स कम हो रही हैं तो टू परचेजेस होगा। तो 5000 की गुड्स आपने आग से जल गई, लॉस हो गया हमारा, और इस पर भी 9% से खरीदी थी CGST SGST की। तो इसकी 4th एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, ये इसकी 4th एंट्री है। तो लॉस बाय फायर या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो रहा है। टू परचेज आपको मैंने बता दिया कब क्रेडिट होता है, इससे पहले एक जनरल एंट्री की वीडियो भी डाल दूंगा, ये क्यों क्यों क्रेडिट होती हैं। सिंपल एंट्री की जो विदाउट GST है उसको आप देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जहां परचेज आती है वहीं इनपुट CGST इनपुट SGST आता है। 5000 का माल था, तो 5000 की जो गुड्स थी जो आपने खरीदी थी उसमें आग लग गई, लॉस हो गया, तो लॉस हमारा डेबिट होता है। 3rd रूल है ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के जो 3 गोल्डन रूल्स है, ऑल दी लॉस एंड एक्सपेंस आर डेबिट, तो ये डेबिट हो रही हैं। तो इनटू क्या करेंगे आप, 9% CGST SGST लगा था, तो 5000 का 9% 450 और इनको जोड़कर 5900, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। और बीइंग करके आप नरेशन लिख देंगे। ठीक है, अगली चलते हैं हम एंट्री नंबर 5 पे। परचेज स्टेशनरी ₹1000 का माल खरीदा है, इस बार एक्सपेंस है, कैश के अगेंस्ट में, और साथ में 9% CGST SGST पे करा है। तो देखिए क्या एंट्री बनाएंगे, 5th एंट्री, ये रही 5th एंट्री। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। और जब भी हम कुछ भी माल खरीदते हैं, कोई खर्चा होता है, तो इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होते हैं, तो ये तीनों के तीनों डेबिट होंगे। 2 कैश क्रेडिट हो जाएगा। स्टेशनरी 1000 थी, तो 1000 का 9% आपने CGST SGST दिया जो कि 90 रुपीज़ है। इन तीनों को जोड़ के 1180 आएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। और बीइंग करके जो आपने करा है वो नरेशन लिख देंगे आप। ठीक है, आगे देखेंगे, सॉरी आप, हम पढ़ते हैं एंट्री नंबर 6। कमीशन पेड 9000, साथ में CGST SGST पेड करा है 9%, तो 9000 का कमीशन पेड करा है। देखो क्या एंट्री बनेगी, ये रही, कमीशन खर्चा होता है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, जैसे कि ऊपर हुई है सेम वैसे ही है, बस एक्सपेंसेस का नाम चेंज हो गया है। तो कमीशन पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट पेड, स्टेशनरी पोस्टेज, कुछ भी पेड करेंगे तो आप डेबिट करेंगे। और साथ में अगर टैक्स दिया है उस पर सेम स्टेट में, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पर ये हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा का सारा एक ही स्टेट में खरीदा है, इसलिए CGST SGST आ रहा है। और बदले में 2 कैश माल जा रहा है, तो 2 कैश क्रेडिट हो जाएगा। 9000 का 9%, ये आपका हो गया 8110, ये 8110, और इन तीनों को जोड़ के ये आपका आएगा 10620, ये बैलेंस फिगर आएगी। और नरेशन में जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे, बीइंग कमीशन पेड। अब आगे देखेंगे आप, लास्ट एंट्री है, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है ये 18000 बाय चेक कह रहा है इस बार, और CGST SGST फिर 9%, पूरे क्वेश्चन में 9% ही है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है विद इन स्टेट, या आप कह सकते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट होता है, सेम स्टेट के अंदर 9% ही मान रहा है, इसलिए दोनों देने पड़ रहे हैं हमें। तो हमने कमीशन रिसीव किया 18000 का, चेक से मिला है हमें। तो लास्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक था तो पैसा आ गया। 2 कमीशन इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है हमें। ठीक है, क्रेडिट हम सिंबल दिखाते नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्रेडिट को। और क्रेडिट के साथ 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST क्रेडिट होगा, जैसे सेल्स के साथ होता है। तो 18000 की इनकम रिसीव हुई, तो 18000 का 9%, ये रहा 1620, इन तीनों को जोड़कर आप यहाँ लिखेंगे 21240, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो आप समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, इन एंट्री नंबर 1 to 4 इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट CGST अकाउंट आर रिवर्स्ड। वो बता दिया था आपको, जो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री वो रिवर्स क्यों हुआ था, बिकॉज द गुड्स आर आइदर यूज और डोनेटेड और गिवन ए सैंपल। आपको मैं बता रहा था कि जो परचेज जब क्रेडिट होती है तो इनपुट CGST SGST क्रेडिट होता है,
तो ये उसी की डिटेल यहाँ बता रहा है, तो इसलिए रिवर्स हुई थी यहाँ पर। और बाकी इन एंट्री में जो आप एंट्री पढ़ रहे हैं 5th 6th और 7th, इन तीनों एंट्री में आपने खर्चा पे किया है, इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं और इनसे पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहे थे। तो उसका कारण ये था वो माल वापस लौटा था, परचेज क्रेडिट हुई थी, सॉरी परचेज क्रेडिट हुई थी। तो जहाँ परचेज होती है वो रिवर्स होती है। उन तीनों केस में माल कम हो रहा था हमारा, टू परचेज हो रहा था, हमने बेचा नहीं था इसलिए सेल्स नहीं आ सकता, हमने कैश नहीं लिया इसलिए कैश नहीं आ सकता था। टू परचेज जब भी होगी तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST क्रेडिट होएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ प्लीज़ बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, डिसलाइक ना करें और कोशिश करें लाइक ही करें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। हम और मेहनत से वीडियो बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए बच्चों बहुत सारी जनरल एंट्रीज की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन वही है, आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आपको। आपके लिए मैंने प्रोजेक्ट और बिजनेस स्टडीज़ के भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में भी अकाउंट, बिजनेस और प्रोजेक्ट पे, आर्ट इंटीग्रेशन पे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत